अस्सलाम वालेकुम। आज है 11 मई 2024, सैटरडे का दिन है। आज मैं आप लोगों को बिटकॉइन की लाइव अपडेट देने लगा हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो बिटकॉइन के ऊपर एक लाइव चिट चैट करते हैं, एक लाइव थोड़ी सी अपडेट करते हैं कि बिटकॉइन आने वाले कुछ टाइम में क्या मूवमेंट ले सकता है। इस वक्त अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, जो मेरे पास एक ऊपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो मेरे पास तकरीबन 73-74 के लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद मेरे पास एक, अगर मैं इसकी सपोर्ट निकालूं तो मेरे पास $58,000 की एक BTC की एक सपोर्ट भी आती है, जो एक स्ट्रॉन्ग एंड लीथल सपोर्ट है, जहां से इसने अपने आप का एक अपवर्ड मूव की तरफ ब्रेकआउट लिया था। ठीक है, ये हमारे पास 50,000 के ऊपर हमारे पास एक सपोर्ट आती है। 50,800, ये एक हमारे पास ये सपोर्ट आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास नीचे सपोर्ट आ गई। मैं आपको लिख के इसके बारे में एग्जैक्ट कर देता हूँ ताकि वो आपको आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, एक मिनट दें जी। ये रेजिस्टेंस आ गई, ये मेरे पास एक मिनट सपोर्ट आ गई, वो रेजिस्टेंस आ गई और ये मेरे पास सपोर्ट आ गई। ये दो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी आपको इजीली कि कैसे मैंने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस निकाली। इसमें मैंने सपोर्ट कैसे निकाली है कि ये एक वो एरिया है, दिस वन एरिया, ये वाला एरिया है ना आपका। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, हाँ, BTC ने यहाँ से बाउंस अपवर्ड्स की तरफ, एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ रैली ली थी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ये लीथल सपोर्ट हो जाएगी। अब ये एक हमारे पास लीथल सपोर्ट है। ठीक है, अब इस लीथल सपोर्ट को मैं अगर आपको डिफ़ाइन करूं तो एक मिनट दें। एक ये हमारे पास लीथल सपोर्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद एक मिनट दें, उसके बाद जी एक हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया। अब मैंने मिड का एरिया निकालना है। एक मिड का मैं लेवल निकालूंगा, वो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करूंगा। फिबोनाची टूल को यूज़ करते हुए मैं नीचे वाली सपोर्ट से एक फीबो की हमारे पास सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको वो सेटिंग्स भी पर्सनली शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी उस फीबो के थ्रू एक अच्छी अपनी ट्रेड सेटअप्स निकाल पाएँ। अब मैं आप लोगों को, ये मेरे पास एक सपोर्ट से मैंने उठाया और अपनी रेजिस्टेंस पे जाके छोड़ दिया। ठीक है, जो मेरे पास ये मिड वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला जो मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है ना, एग्जैक्ट ये पार्ट मेरा मिड का एरिया। ठीक है, जिसको मैं मिड रेंज भी कह सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको एक तरह से एग्जांपल देता हूँ, आपका डिफ़ाइन करूँ आपको, तो मेरे पास ये जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, दिस वन, ये एरिया मेरे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया, जिसको मैं कह लूँ स्ट्रॉन्ग भी इसको मैं कह सकता हूँ, और ये मेरे पास मिड रेंज भी है। ठीक है, अब मैं आपके लिए फीबो डिलीट कर देता हूँ ताकि फीबो आपके लिए हटा देता हूँ। फीबो सिर्फ हमने एक मिड रेंज के लिए निकालना होता है। और अगर आप देखें बिटकॉइन ने यहाँ से जब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव लिया, एक बार आके अपने इस पॉइंट को उसने रीटेस्ट किया, अगेन इस पॉइंट को उसने रीटेस्ट किया। मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ना, मार्क करूँगा ना तो वो ज़्यादा ईजीली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक बार बिटकॉइन ने इस प्लेस को अपना रीटेस्ट किया, फिर एक बार बिटकॉइन ने इस प्लेस को अपने दोबारा रीटेस्ट किया, फिर बिटकॉइन ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया। ये 60K के जोन को टैप कर करके वापस ऊपर जा रहा है। फिर एक बार ये इसने रीटेस्ट लिया, फिर इस बार एक बार इसने ये रीटेस्ट लिया और थोड़ा सा नीचे भी गया 57 के लेवल पे। लेकिन अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, इस 57 के लेवल पे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जस्ट ये इधर 2 दिन रहा है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, नीचे 2 दिन रहा है, 2 दिन भी नहीं, ये तकरीबन आप कह लें कि ये 3 दिन रहा है। ठीक है, 3 एक दिन इस लेवल के ऊपर रहा है, ये नीचे इस लेवल के ऊपर, मतलब फिर 60,000 से नीचे रहा है, और उसके बाद वापस अपने आप को इसने बाउंस बैक लिया एंड अगेन इट्स टैपिंग द सेम जोन 60 के लेवल। ठीक है, ये एक हमारे पास मिड रेंज है, मिड जोन है, और ये एक हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि एज यू कैन सी एट द बैक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम तकरीबन हमने इस जोन को एक बार टेस्ट किया है। इसलिए हमारे पास ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेंज बन गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। ये मेरे पास आ जाता है, एग्जांपल देता हूँ, हायर हाई। ठीक है, ये मेरे पास हायर हाई आ जाता है। हायर हाई का मतलब है ये मेरे पास एक हाई आ जाता है जो सबसे ऊपर आज तक बिटकॉइन ने लगाया है। फिर उसके बाद एक ये मेरे पास पॉइंट है जो लोअर लो आ जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास लोअर लो आ जाता है। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक मेरे पास हायर हाई है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ। एक मैं आपको ये वाला लोअर लो दिखाया, एक मैंने आपको एक हायर हाई दिखाया। अब इन दोनों चीज़ों के
बाद बिटकॉइन बार बार अपने इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और आई एम अगेन थिंकिंग कि बिटकॉइन साइडवे कंसोलिडेशन के ऊपर है। आने वाले 20 दिन 25 दिन महीना डेढ़ महीना भी बिटकॉइन साइडवे कंसोलिडेट करेगा। आई एम सीइंग द गुड मूव्स एज अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे? अगर मैं यहाँ पीछे की मूव्स देखूँ, जिस तरह बिटकॉइन ये पीछे वाली अपनी मूव्स ऊपर की तरफ रैली लेके आया है ना, ये जो ये इस पॉइंट से नीचे से वो लेके आया है, तो इस रैली को अगर मैं देखूँ, अगर ये नीचे वाली रैली को मैं देखूँ, अगर यहाँ से वो पिक करके 26,000 से ऑल द वे वो 75,000 तक आया है, तो इस तरह की रैली में अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, थोड़े टाइम के अंदर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम मतलब कि अगर इस तरह की बिग मूव जो आप कह रहे हैं ना, ये बिग मूव में तकरीबन 2024 के लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। हम क्वार्टर 3 में एक रिलीफ देखने लग जाएंगे, लाइक आप अभी भी बिटकॉइन में रिलीफ देखने लग जाएंगे कुछ टाइम में। देखिए मार्केट में थोड़े टाइम की चॉपीनेस आती है, ठीक है, ये नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाती जाएगी और आपको पैसा। अभी भी देखें, अगर आप इतना अपवर्ड डायरेक्शन के बाद जस्ट मार्केट ने अपने आप को हल्का सा रिट्रेस किया नीचे की तरफ, एक चॉपीनेस दिखाई है मार्केट ने। एंड व्हाट इज चॉपीनेस? मार्केट ऑब्वियसली डजंट गिव यू ऑलवेज टाइम गुड प्रॉफिट्स, वो कभी चॉप भी करेगी आपको मार्केट, कभी आपसे पैसा भी खाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली दिस ऑल गोज अप एंड डाउन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। जितनी आप फ्यूचर पे ट्रेड्स ले रहे हैं, सिर्फ उनके लिए एक अप एंड डाउन का मूव आता है कि उनको चॉप करने के लिए, उनको हटाने के लिए मार्केट से, ठीक हो गया। क्योंकि बहुत सी मेजर सपोर्ट्स हैं जहां पे लोगों ने पैसे डाल के लॉन्ग किया हुआ और बहुत सी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे लोगों ने पैसे डाल के उसको शॉर्ट किया हुआ है। तो बिलफर्ज हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं अभी साइडवे कंसोलिडेशन देख रहा हूँ और साइडवे कंसोलिडेशन में 2024 के मतलब थोड़े टाइम में आप रिलीफ देख लेंगे। मेरे लिए 80,000 पे जाना बिटकॉइन के लिए इज़ नॉट अ बिग थिंग, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी कि वो इस वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये इसको तोड़ दे। नो, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। मेरे लिए एक बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसको 80 पे भी देखूँ, 90 पे भी देखूँ, वो भी मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम सीइंग बिटकॉइन एट 130, 140, 150 एट दैट टाइम। येस, इट्स रिस्की टू स्टे इन द मार्केट। आई विल प्रेफर यू गाइज कि जो भी ये वीडियो देख रहा है 1,50,000 1,40,000 पे बिटकॉइन से एग्जिट ले लो। जितने उसमें आल्ट कॉइन, अगर आल्ट सेशन आ चुका है तो वेल एंड गुड, इफ आल्ट सेशन नहीं आया तो जस्ट लीव इट, लीव द मार्केट, साइड पे आ जाओ, लेट द बुल्स प्ले द गेम। उसके बाद बुल्स को खेलने दो, जो नया रिटेलर आ रहा है मार्केट में उस वक्त हाइप देख के उनके साथ जो गेम खेल रहा है खेलने दो। हमेशा पुराना बंदा मार्केट को अच्छा अंडरस्टैंड करेगा। खैर, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग। मैं अभी 2 टॉपिक्स के ऊपर इसके बाद और बात करूंगा, एक डॉज कॉइन के ऊपर और एक मैं बात करूंगा आने वाले यूएस इलेक्शंस के ऊपर। जस्ट इसकी वजह ये है कि एज यू कैन सी, मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो तकरीबन नवंबर के मंथ में ना, 4 नवंबर को, ये मंडे का दिन बन रहा है, मंडे को यूएस इलेक्शंस हैं। यूएस इलेक्शन मतलब ट्यूसडे 5 नवंबर 2024, इस दिन यूएस के इलेक्शंस हैं। एंड एज यू कैन सी डोनाल्ड ट्रंप यूएस के इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और इफ़ डोनाल्ड ट्रंप विंस तो हम एक बहुत अच्छी मूव देख सकते हैं और ये तकरीबन क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 ही बनता है 2024 का, सही है, बल्कि क्वार्टर 4 बनता है ये 2024 का। और उन दिनों में हम एक बहुत अच्छा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ एक बुलिश मूव देखेंगे, ठीक है, बहुत बुलिश मूव आप देखेंगे इफ़ डोनाल्ड ट्रंप विंस द इलेक्शन। एंड इफ़ डोनाल्ड ट्रंप डजंट विन द इलेक्शन, नो वरीज, तब भी हम एक अच्छे स्टेबल पॉइंट पे खड़े रहेंगे, लेकिन थोड़ा शायद हम 2 हफ्ते बाद एक अच्छा मूव देख लें, 3 हफ्ते बाद देख लें, उस वक्त नहीं देखेंगे। लेकिन इफ़ इट विंस बहुत एक अच्छा मूव देखेंगे, जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज सपोर्टिंग बिटकॉइन फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। काफ़ी सालों से वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है, जो इसमें और भी इथीरियम हो गया, सोल हो गया, मेन प्रोजेक्ट्स, मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जितने हैं वो उनको सपोर्ट करता है, जस्ट बिकॉज ही डिडंट थिंक इट्स अ स्कैम। मैनी पीपल थिंक इट्स अ स्कैम, वन डे बिटकॉइन एंड ऑल दीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज विल गो अवे, गो होम, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑन बेस्ड ऑन C++, जावा के ऊपर ये चीज़ बनी हुई है। हु अंडरस्टैंड कंप्यूटर बेसिक वेल, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। और खैर, फर्स्ट चीज़ ये कि यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, इसमें हम एक अच्छा मूव देखेंगे बिटकॉइन के अंदर भी, वी कैन सी अ गुड अपवर्ड्स रैली, बहुत अच्छी रैली देखेंगे। और अभी फिल वक्त बिटकॉइन इधर साइड वे कंसोलिडेट करता रहेगा, कभी वो मीन्स टू से इस जोन पे आ जाएगा, कभी जिस तरह अब 2 दिन पहले भी इस जोन पे आया, उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया, फिर उसने वापस बैकअप लिया, अभी फिर 2 दिन पहले ये दोबारा ऊपर गया था 67 पे, फिर नीचे आके 56 पे चला गया। जब 56 पे आया, मैनी पीपल सेड यहाँ से शॉर्ट कर लो, यहाँ से शॉर्ट कर लो, ये 52 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, जो कि नहीं हुआ, वो वापस अपना ऊपर चला गया और ऊपर जाके उसने इस लेवल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आज मैं आप लोगों को एक और चीज़
चीज़ बताता हूँ, 60K लेवल इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ बिटकॉइन माइनर्स। जो ये 60,000 का एरिया है ना, $60,000 का, ये बिटकॉइन माइनर के लिए इस वक्त 2024 में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि बिटकॉइन जो लोग माइन कर रहे हैं, द बिटकॉइंस हु आर माइनिंग बिग बिटकॉइंस, जो ज़्यादा बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, लाइक 50, 100, 150, 200, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो इस वक्त पड़ रहा है वो $60,000 का तकरीबन पड़ रहा है। और इस वक्त अगर बिटकॉइन $70,000 पे होगा ना, देन दे कैन हैव अ रिलीफ ऑफ $10,000, ठीक है। अभी वो नेक टू नेक चल रहे हैं, बहुत प्रॉफिट और लॉस नहीं है उनको, ठीक है, बस नेक टू नेक चल रहे हैं ब्रेक इवन पे, जो कि बिटकॉइन माइनर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जस्ट बिकॉज दे विल क्लोज देयर सेटअप्स, दे विल क्लोज देयर थिंग्स, ऑब्वियसली दे आर माइनिंग बिटकॉइन, उन्होंने कहीं आके बेचना तो है ना, दे सेल इन द मार्केट, दे कम्स एंड सेल ऑल दीज दोज बिटकॉइन विच दे हैव माइंड इन द मार्केट, वो मार्केट में आके उसको बेचते हैं। खैर, दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन, और ये बिटकॉइन की अपडेट रहेगी। एंड उसके बाद सेकंड थिंग के ऊपर मैं जाऊंगा, और दूसरी चीज़ के ऊपर मैं इंशाअल्लाह सून एक अच्छी क्लास भी एक लोगों को वो भी समझाएंगे कि हाउ टू फाइंड दिस ऑल टेक्निकल वर्क्स, हाउ टू फाइंड दिस ऑल थिंग्स। और उसके बाद एक और आपको अपडेट देता हूँ, मैंने अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर में डॉज की सिग्नल दिए थे, डॉज मैंने बाय भी कराया था काफ़ी लोगों को, जस्ट बिकॉज डॉज का मीमी कॉइन्स और मीमी टोकन्स में फंडामेंटल्स और इसका एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज इसका पेमेंट मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें और भी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स ऐसे स्ट्रॉन्ग है, दुनिया का अमीर तरीन आदमियों में से एक एलॉन मस्क है, एंड ही इज़ सपोर्टिंग डॉज कॉइन फ्रॉम द पास्ट मैनी ईयर्स। और अगर अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैंने अपने ग्रुप में बताया था, मैंने एक रील भी अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी जिसमें मैं बता चुका हूं कि डॉज कॉइन जो है वो टेस्ला के साथ या तो अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करेगा, या तो डॉज कॉइन अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि टेस्ला के साथ पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करेगा, और सेकंड नंबर पे या तो एक्स प्लेटफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं अपना पेमेंट मेथड लेके आएगा, ठीक है। अब डॉज कॉइन का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि डॉज कॉइन पेमेंट मेथड अप्रूवल विद टेस्ला integrates Dogecoin as a payment method. Tesla disclose the customer can use Dogecoin to purchase through their Tesla shop, ठीक है। तो ये एक आपके पास सीधी प्रोडक्ट है, और टेस्ला ओनली एक्सेप्ट डॉज कॉइन्स। ये अगर आप लोग देखें तो टेस्ला ने अपनी साइट के ऊपर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, एक्यूरेट तरीके से लिखा हुआ है कि टेस्ला ओनली एक्सेप्ट डॉज कॉइन, टेस्ला कैन नॉट रिसीव और डिटेक्ट एनी डिजिटल एसेट्स, ठीक है। कोई भी और क्रिप्टो करेंसी टेस्ला लेगा या बेचेगा नहीं, जस्ट दे विल जो कि इनकी शॉप है उसके ऊपर ये हमेशा डॉज कॉइन लेंगे। अगर मैं इनकी आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाऊं ये वाली, तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं डॉज कॉइन के, ये टेस्ला की अपनी वेबसाइट है, tesla.com/support/dogecoin, और एज़ यू कैन सी दिस इज़ द मेन वेबसाइट ऑफ देम। ये उनकी एक मेन वेबसाइट है जिसमें एनर्जी की भी चीज़ें भी हैं, मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, साइबर ट्रक, हेल्प मी चूज़, जो भी आपने गाड़ी बनवानी है आप डॉज कॉइन की एक शॉवर से एक शॉप पे जाके वो चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दिस वाज द अपडेट ऑन बिटकॉइन, एंड जो मैंने चीज़ें, आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, उसमें भी आपको बहुत सी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिला करेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बिटकॉइन के बारे में अपडेट थी, ये मैंने आपको डॉज कॉइन की भी अपडेट दी है और भी काफ़ी अच्छी चीज़ों की अपडेट दी है। थैंक यू सो मच।